हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक आसान एक्सरसाइज थी वो, और मेथड भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही ये भी बहुत अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं फटाफट दोस्तों क्या है 3.4 में एलिमिनेशन मेथड से। दोस्तों देखिए, एलिमिनेशन मेथड जो होता है, इसका मतलब, एलिमिनेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, रिमूव करना। अगर हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे तो जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जो दो इक्वेशंस हैं, हमें ये ध्यान रखना। देखिए, इसकी कुछ कंडीशन है। जब भी आपको दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को रिमूव करना है, तो कंडीशन ये है कि जिस भी वेरिएबल को आपको रिमूव करना है, सबसे पहला तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए दोनों वेरिएबल। आपको मतलब उनकी वैल्यूज़ को इक्वल कर लेना है, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेना है। तो हमें उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। वंस दे आर इक्वल, हमें पॉइंट नंबर 2 ये चेक करना है कि उनका साइन जो है वो सेम है या ऑपोजिट है। दोस्तों देखिए, अगर उनका साइन सेम है तो हमें क्या करना है? इक्वेशन को घटा देना है। जैसे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देना है। अगर साइन सेम है तो हमें माइनस कर देना है ताकि साइन अपोजिट हो जाए, और अगर अपोजिट है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना दोस्तों। इस तरह से हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, दोनों एग्जाम्पल देखिए। जैसे मेरे पास में है एक x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और एक ले लिया मैंने x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सोचना है हमें कि इस इक्वेशन में पहले तो ये देखना है कोफिशिएंट्स इस वेरिएबल को हटाना है वो उसके इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों के कोफिशिएंट्स, जैसे ये देखिए x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ भी 2 होता, तो मतलब इस तरह से दोनों इक्वल हैं। अब अगर ये इक्वल हैं कोफिशिएंट्स, तो अब ये देखना उनके साइन क्या है, सेम है या अपोजिट। देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब भी साइन सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो इस केस में हमें माइनस कर देना नीचे वाले इक्वेशन को। तो देखिए, यहाँ पे दोनों सेम है तो एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी से। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 3 प्लस का माइनस का 5 इज -2y, और यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस और माइनस का 9, दैट इज माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 हम इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में पहली वाली में। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y की जगह 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। लेकिन केस नंबर 2 ये है कि जब साइन ऑपोजिट हो, जैसे ये इक्वेशन सपोज करिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, और एक है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 5 या 4, चलो 5 ले लेते हैं। तो अब ये देखना है कि पहले जिसको एलिमिनेट करना है, सपोज करिए मुझे यहाँ पे y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो जब एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो अब इस केस में फिर ये देखना है उनके साइन सेम है या अपोजिट है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक प्लस का एक माइनस का, तो अपोजिट साइंस है। तो हमें इस केस में क्या करना है? सीधे ऐड कर देना है। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये एलिमिनेट हो गया। x और x प्लस प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 5 10, x इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ y। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन में तो x की जगह में 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, प्लस 5 वहाँ जाके माइनस हो गया, और 3y इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 0। तो जब भी x की वैल्यू 5 है और y 0 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो वेरिएबल्स जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, पहले उनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के बाद में ये देखना है उनके साइन सेम है या अपोजिट। अगर सेम है तो हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देना है। अगर सेम नहीं है, अपोजिट है, तो हमें सिर्फ ऐड कर देना है। तो इस चीज़ का हम आगे ध्यान रखेंगे। फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, हमारा नोट ओपन हो गया। अब एक्सरसाइज 3.4
क्वेश्चन नंबर ये है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है दोस्तों, तो ले लिया x प्लस वाई, थोड़ा इसको हम और, ये हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है, फटाफट देखते हैं। अब देखिए, पहले तो मुझे सपोज करिए कि मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि y वाला एक प्लस एक माइनस है, तो इस वाले केस में जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो हमें पता है कि हमें सिर्फ ऐड करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, y को ही इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 कब आएगा, 3y कब होगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद में सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी, फ्रॉम 3, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन लिख दिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि अपोजिट अगर साइन है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग की बजाय मुझे क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना है एडिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिंग कर देंगे, तो हमने ऐड कर दिया दोस्तों। तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3x एंड 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 15 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 19। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19/5। तो x की वैल्यू क्या होगी, 19/5। अब मुझे y पता करना है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह पे 19/5 कर दिया, तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, दैट इज 25 माइनस 19/5। तो कितना बच जाएगा, 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 19/5 और y इज इक्वल टू आ गया 6/5। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो इस तरह से हमने कर लिया। और ये वाला 2x माइनस 3y, हाँ ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे फटाफट। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ये वाला भी देख लेते हैं। मैं इसको आसान कर देता हूँ स्टेटमेंट के हिसाब से। ये आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 9x माइनस में क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7। तो आप इसको बराबर कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x ऐसे रहने दें, 2y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों के साइन क्या है दोस्तों, इन दोनों के साइन जो है पॉजिटिव हैं, जिनको हमें एलिमिनेट करना है x वाले को, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब साइन सेम होता है। तो ये माइनस किया, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है इस वाले केस में, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 15 में से 2 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, माइनस 13y, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/13। y की वैल्यू ये आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों में से विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसको सिंपल करने के लिए क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल जाती है तो उसको सिंपल इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करें कि हम इन दोनों को एलसीएम जैसे लेते हैं, 6 आता है, तो पूरी इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × x/2 प्लस 6 × 2y/3
इज इक्वल टू 6 इंटू -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। अब इससे क्या होगा, ये फ्रैक्शन हट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे 3x, यहाँ से ये कट गया, माइनस y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है दोस्तों, मुझे इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। किसी एक वेरिएबल को खत्म करना पड़ता है, और कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल को हमें खत्म करना है तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि x वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को खत्म करते हैं। अब ये देखेंगे साइन इक्वल है या अपोजिट है। साइन यहाँ पे इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से ये घटाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम माइनस करेंगे, जो भी साइन नीचे उसका उल्टा हो जाता है। ये प्लस पॉजिटिव है आपका 3x, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 4y और प्लस y कितना हो गया दोस्तों, 5y, और -9 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन रिमेन्स माइनस, दैट इज -15। तो y इज इक्वल टू -15/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -3 आ गई। और y की वैल्यू को मैं कहीं पुट कर सकता हूँ, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँ, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ। सपोज कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, तो ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो 3x माइनस वाई, अब y की वैल्यू -3 है, तो पुट इन -3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा, x इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पे वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग इज दिस कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम उनके लिए आसान होते हैं जो वर्ड्स को समझ के, स्टेटमेंट्स को समझ के इक्वेशन एक्सप्रेशन बना लेते हैं। प्रॉब्लम उनको होती है जो बच्चे एक्सप्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो बच्चों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा होता है, जनरली सबके साथ होता है, शुरू में आपको करना क्या है, जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जनरली वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ हमें नहीं पता होती, हम उसको कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेते हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये बता रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हमें ये पता है कौन सा फ्रैक्शन है वो, हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो लिख लिया लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 के हिसाब से हम जब न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में 1, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी दोस्तों। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 के हिसाब से ये है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ अगर हम ऐड करते हैं क्या, 1, तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये कितना आसान हमारे लिए हो गया इसको सॉल्व करना कि देखिए, अब जैसे क्या करना है, अब ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई कर देगी। सिमिलरली ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ प्लस 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना होता है, -2 होता है। तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ऐसे करते हैं, 2 को x से किया तो हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1।
तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई दोस्तों, एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है, और एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए दोस्तों, अब वही चेक करना है हमको कि क्या जिस वेरिएबल को रिमूव करना है, कोई भी वेरिएबल, तो क्या उनका कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम इन इक्वेशंस में अगर देखें ध्यान से, तो किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। अगर किसी भी जो इक्वेशन है उसके वेरिएबल का किसी एक का अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो हमारे लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, y का कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी कोफिशिएंट, दोनों y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये इक्वल है। तो हमें अपना पॉइंट नंबर 2 चेक करना है, क्या उनका साइन इक्वल है या अपोजिट है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका साइन क्या है, इक्वल है। जब भी साइन इक्वल होता है हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग क्या है, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस। देखिए ये माइनस प्लस एलिमिनेट हो गया, माइनस आपका x में से 2x माइनस जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस गॉट एलिमिनेटेड, x इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 3, x की वैल्यू 3 है। अब मैंने किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, सपोज कि मैंने पहले पुट कर दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू -2 है, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, 1 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जरा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दोस्तों देखिए, इस तरह के एज के क्वेश्चन हो गए, और टाइम डिस्टेंस के, और डिजिट्स के, स्पीड डिस्टेंस के, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये इस चैप्टर के ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में दोस्तों आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से अप्रोच करने की ज़रूरत है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे मिले एज वाला, तो आपको क्या करना, नाम लिख लेना है। मान लो यहाँ पे हो गया नूरी, ठीक है, N फॉर नूरी और S फॉर सोनू, ठीक है। मैंने इसकी एज को x मान लिया, चलो नूरी लिख लेते हैं, यहाँ पे सोनू लिख देते हैं, ठीक है। इसकी एज को x मान लिया, इसकी एज को, सोनू की एज को y मान लिया। केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि 5 years अगो, ये इनकी क्या मानी हमने, प्रेजेंट एज मान लिया, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है, नूरी की x ईयर्स है और सोनू की क्या है, y ईयर्स है, ठीक है दोस्तों। केस नंबर 1 हमारा ये कह रहा है कि 5 years अगो, तो अगर 5 years अगो की बात हो रही है तो जो भी इनकी प्रेजेंट एज है, जैसे अभी 15 साल मेरी एज है, तो 5 साल पहले क्या होगी, 10 years रही होगी। तो ऐसे अगर नूरी की एज अभी x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x -5 रही होगी। सिमिलरली सोनू की क्या रही होगी, y -5 रही होगी। तो ये कह रहे हैं कि 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। तो इसको ऐसे कर लेंगे, केस 1 हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये है कि 10 years लेटर, जैसे अभी एज नूरी की x है तो 10 years लेटर क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, ठीक है। और 10 years लेटर और सोनू की भी क्या हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की एज की ट्वाइस रहेगी। तो बस हमारी इक्वेशन यहाँ से फटाफट बन जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे करना है। ये हमने किया। अब देखिए, जैसे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15 हो जाएगा, ठीक है। x - 3y इज इक्वल टू -15 और प्लस का 5, तो इक्वेशन पहली क्या बन जाएगी, आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी x - 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, उसके लिए वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो ये तो हो जाएगा इसके लिए x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x - 2y
इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास में। एक क्या बनी, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, प्लस का 10। तो हम चेक करते हैं अब कि क्या कोई वेरिएबल इक्वल है कोफिशिएंट उसका। हाँ, x का है तो x को खत्म करना है, पर ये देखते हैं कि क्या उसका साइन इक्वल है अपोजिट। यहाँ पे इक्वल है तो माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है, उसके बाद माइनस कर देते हैं। ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस गॉट एलिमिनेटेड, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -10, और -10 कितना हो गया, -20 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। y की वैल्यू 20 है, किसी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 22 से कितना होता है, 40 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो यानी नूरी की एज कितनी है जो आपने मानी थी, 50 ईयर्स है। x इज इक्वल टू 50 है और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो ये काफ़ी आसान होता है, बस हमें समझना ये है कि क्या हम एक्सप्रेशन बना पा रहे हैं या नहीं। बस आप किसी भी तरह करके एक्सप्रेशन बनाना सीख जाइए। 2-3 बार स्टेटमेंट को पढ़िए अपने आप। जैसे मैंने भी केस बनाया, केस 1 बनाया, केस 2 ऐसे आप बना लीजिए। अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को जब करने का तरीका डेवलप कर जाएंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। अगर डिफ़िकल्ट है भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व होने में, आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, प्रैक्टिस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद में ये इरेज कर देता हूँ मैं। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, डिजिट वाला आगे जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको पता है कि एक होता है वंस प्लेस का नंबर और टेंस, ऐसे होता है ना। अगर मुझे 15 लिखना है तो ये 15 ऐसे होता है। ये वंस प्लेस ये 5 है और ये टेंस प्लेस हो गया। तो जो टेंस प्लेस है उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। 10 इंटू 1 10 प्लस 5 ऐसे होता है ना नंबर। तो ये कुछ ऐसा ही हमें समझना है इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 9। तो हमने मान लिया कि ये हो गया टेंस प्लेस और ये हो गया वंस प्लेस। इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया। टेंस प्लेस पे x नंबर है, y वंस प्लेस पे y है। तो इनके हिसाब से हमें ये बता रहे हैं कि जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, 9 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई इजिली यहीं से। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इस नंबर का 9 टाइम्स, तो ये नंबर क्या है, एक्स वाई है। एक्स वाई मतलब क्या, इसकी प्लेस वैल्यू क्या, 10 इंटू एक्स इज 10x। तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इट इज 10x प्लस वाई है। इसका ओरिजिनल मतलब क्या है कि 10x प्लस वाई की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो किसके बराबर है, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो जो यहाँ पे x है वहाँ y कर दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे x कर दीजिए। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y हो जाएगी। तो 10y प्लस x। तो अब यह हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 डेवलप हो जाए। कैसे, अब देख लेते हैं। फिर क्या पूछा इन्होंने कि फाइंड द नंबर। बस अब फटाफट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये है, पहली इक्वेशन हमारी बनी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। सेकेंड क्या है, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20x प्लस में 2x। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब बनाते हैं 90x माइनस में 20 ये y, आई एम सॉरी 20y, 90x माइनस में 2x इज इक्वल टू कर लेते हैं हम क्या, 20y माइनस में 9y कर लेते हैं। ठीक है, y उधर पे ले गए तो यहाँ पे कितना बच गया, 88x इज इक्वल टू कितना बचा दोस्तों, 11y। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, 11 8 ज़ा 88, तो 8x हो गया। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 88x आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। हमको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और y की वैल्यू क्या है, 8x है। तो पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 8x है, x प्लस 8x इज इक्वल टू 9।
तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9 इज 1। तो दोस्तों जो नंबर ओरिजिनली था टेंस प्लेस और वंस प्लेस, इसको हमने x और y माना था, तो नंबर x की जगह 1 है और y की जगह क्या है आपका 1 इंटू 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 इंटू 8 इज 8, तो नंबर क्या है 18 है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 18 है, इनका सम भी क्या है देखिए 9 है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और ये फटाफट ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, ये हो गया अपना, इसको मैं रेज कर देता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, कर लीजिए, नहीं किया है तो फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ लाइब्रेरी हैज़ अ लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग मतलब क्या होता है, उधार देना, जैसे हम जहाँ से लाइब्रेरी किताबें बोरो करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, मीना वाला। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। एंड शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, वो बोल रही कि भैया हमको 50 का और 100 रुपये के ही नोट्स में रुपए दीजिएगा। ठीक है, और ये उसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं। मतलब क्या है कि उसके पास कुल 25 नोट हैं। तो हमें नहीं पता 50 से कितने नोट, हमने मान लिया 50 के एक्स नोट हैं और 100 के कितने वाई नोट हैं। ठीक है, टोटल नोट्स कितने दोस्तों उसके पास, टोटल नोट है उसके पास 25। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1 कि टोटल नोटों की संख्या 25 हो गई। उसके बाद क्या है कि वैल्यू कितनी है, टोटल 2000 रुपये है। मतलब अगर 50 के एक्स नोट हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50x होगी। जैसे अगर मान लो 50 रुपये के 4 नोट है तो 200 रुपये हो गए ना आपके। तो ऐसे ही 50 रुपये के एक्स नोट मतलब कितने, 50x हो गए। और 100 के कितने वाई नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 100y। टोटल कितने रुपए मिले उसको, 2000 रुपये मिले। तो अब यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप कॉमन ले लो सब में से 50 को सबसे डिवाइड कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40, 0 0 कट गया, 5 400। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 5 4 जा 20 और 0 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आप इसको खुद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है, बस आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। आई होप आप इसको कर लोगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए क्या है उसके पास फिक्स चार्ज है कि पहले 3 दिन, 1 2 3 दिन है, इसका कुछ फिक्स कर रखा उन्होंने। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो सरिता ने टोटल 27 रुपये पे किए, कितने पे किए, 27 रुपीज़ पे किए। एंड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मान लो 3 दिन का कितना पे कर रहे हो आप, x रुपये पे करते हो। आपने क्या मानना है, लेट दी फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी x रुपीज़। ठीक है, उसके बाद एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई रुपीज़। हर दिन एक्स्ट्रा जो है वाई रुपी चार्ज कर रहे हैं। अब बुक कितने दिन रखा जो है इसने, क्या नाम है, सरिता ने 7 डेज रखे हैं। 7 डेज मतलब क्या हुआ कि 3 डेज का तो फिक्स लग गया, यानी x रुपीज़ तो चार्ज हो गया, प्लस में 4 डेज एक्स्ट्रा। अगर एक दिन का वाई रुपये चार्ज कर रहा है लाइब्रेरी वाला, तो 4 डेज से कितना चार्ज करेगा, ही विल चार्ज फॉर 4 वाई रुपीज़। टोटल कितना पे किया उसने, 27। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वाइल सुशी पे 21। ठीक है, सुशी ने कितना पे किया, 21 रुपीज़ पे किए हैं 5 डेज़ के लिए। 5 डेज़ मतलब 3 डेज़ तो यहाँ हो गया, तो x रुपीज़ इसके हो गए, 3 बचे कितने, 2 दिन। 2 दिन के कितने पे किए उसने, 2y पे करेंगे। अगर एक दिन का y है, 2 दिन कितना हो जाएगा, 2y। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को। अब देखिए हमें किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, तो अगर हम ये देखें कोई वेरिएबल इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल आपका x वाला इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं साइन सेम है कि नहीं। साइन सेम है तो हम घटा देंगे। तो हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा दिया, तो ये कैंसिल हो गया।
4y में से 2y जाए कितना बचेंगे दोस्तों 2y, और 27 में से 21 जाए कितना बचेगा 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। मतलब पर डे का चार्ज कितना कर रहे हैं वो 3 रुपीज़ पर डे का चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता करना फिक्स चार्ज कितना है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 रुपये, यानी उसका 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है दोस्तों 15 रुपये है। तो x इज इक्वल टू 15 रुपीज़ 3 डेज का फिक्स चार्ज है, ठीक है। अगर हमको वेरीफाई करना चेक कर सकते हैं, अगर मान लो y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ किसी इक्वेशन में, जैसे सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी 15 प्लस y कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3, तो 15 और 6 कितने हो गए 21, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो अब इसने पूछा क्या है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो दोस्तों हो गया कि फिक्स चार्ज इज x इज इक्वल टू 15 एंड जो एक्स्ट्रा वो फिक्स चार्ज ये हो गया, और जो पर डे चार्ज है दैट इज 3 रुपीज़ पर डे। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, और ऐसे ही दोस्तों थोड़ी मेहनत करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस की, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी डाउट है उसके लिए आप प्रॉपर चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हो, वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट को लेके दोस्तों, तो वो भी आप कमेंट करिए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की और कमिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।